हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको नेल्सन रोली हलहला मंडेला ने लिखा है, इसकी थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें ये नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं। उद्घाटन के दिन क्या हुआ था। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। ओवरवेल्म्ड मीन्स ओतप्रोत था, सेंस मीन्स भावना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड मीन्स दशक, पीरियड ऑफ 10 years, तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थडे, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो कहा 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, A few years after the bitter Anglo-Boer War, तो आंग्लो बोर वार के बाद, बिटर भयंकर, आंग्लो बोर वार के भयंकर युद्ध के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थडे, और मेरे स्वयं के जन्मदिन से पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोग, गोरे लोग, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। पैच्ड अप समाप्त कर लिए थे, दियर डिफरेंसेस अपने भेदभाव, एंड इरेक्टेड बनाया, बिल्ड बनाते हैं, क्या बनाए, A system of racial domination against the dark-skinned people, एक प्रथा, कैसी प्रथा, देश में काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। A system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, तो भेदभाव समाप्त कर लिया था, अपने स्वयं के देश में काली चमड़ी अर्थात तो अश्वेत लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था अपनी ही भूमि पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट inhuman scientists the world has ever known, तो उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड, ढांचे ने, उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन, कहा कि सबसे ज़्यादा कठोर, संसार के सबसे अधिक कठोर, सबसे अधिक अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। मोस्ट इनह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानव, इनह्यूमन अमानवीय, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको दुनिया ने अभी तक जाना है। संसार के एक सबसे कठोर,
सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था गोरे लोगों ने। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे स्वयं के 8वें दशक में दैट सिस्टम, वह ढांचा हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल गया है। ओवरटर्न्ड बदल गया है, चेंज्ड, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसका स्थान ले चुका है, उसको हटाया गया, उसके स्थान पर दूसरा सिस्टम लाया गया। दैट recognized the rights and freedom of all peoples regarding of the colors of their skin, तो उसका स्थान ले लिया है जो सभी लोगों के लिए बिना उनकी चमड़ी के रंग भेद के, बिना भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत आया था। That day had come, वह दिन आया था, about through the unimaginable sacrifice, इतनी बलिदानों के बावजूद आया था, मार्फत आया था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people, अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत, अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो उन लोगों के कष्टों, सफरिंग और साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती, काउंट नहीं किया जा सकता। पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनके कष्टों, एंड करेज और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, गिनती नहीं की जा सकती, और रिपेड या चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन को, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं अन्य दिन किया करता था वैसा महसूस किया। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं एक जोड़ था, साधारणतया एक जोड़ था। ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे। मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का मैं एक योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई। एंड नाउ बिगिन अगेन, और विथ मी, और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड, कहा मुझे दुख हुआ, दर्द हुआ, कष्ट हुआ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कहा मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। जिन जिन लोगों ने अपनी सैक्रिफाइसेस दी, कष्टों को झेला,
उनका धन्यवाद नहीं कर पाया, शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट दियर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट। और इस बात के लिए भी दुख हुआ मुझे कि वे अपने बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। जिन लोगों ने बलिदान अपने को न्यौछावर किया, बलिदान दिया, उन लोगों ने उसके बाद जो उपलब्धि मिली, ये डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार बनी, प्रजातांत्रिक सरकार बनी, इसको वे नहीं देख पाए। एकदम उसी तरह जैसे जब भारत परतंत्र था, फिर स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो हमारे वीर सपूत, वीर जवान, देशभक्त शहीद हो गए, वे इस आज़ादी को नहीं देख पाए। ऐसे ही ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे यह सोचकर दुख हुआ कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और उनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप जो उपलब्धि मिली उसको वे देख नहीं पाए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड मीन्स रंग भेद। तो रंग भेद की नीति क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, रंग भेद की नीति ने मेरे देश में एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव दिया। ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये श्वेत हैं, ये अश्वेत हैं, इस नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा और कभी न भरने वाले उंड घाव दिया। एंड माई पीपुल, और मेरे लोग, मेरे देश को, मेरे लोगों को एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सब अनेक पीढ़ियां बिताएंगे। इफ नॉट जेनरेशंस, यदि कई, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमें से प्रत्येक कई वर्ष बिताएंगे, कई वर्ष गुजारेंगे। इफ नॉट जेनरेशंस, अगर कई पीढ़ियां नहीं बिताए तो कम से कम कई वर्ष गुजारेंगे, बिताएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म को भरने के लिए, यानी कई वर्षों बाद शायद ही भर पाए ये जख्म। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस, लेकिन अनेक दशकों का जो ऑपरेशन था, दमन था, अत्याचार था, एंड ब्रुटलिटी हैड एनदर, और निर्दयता, ब्रुटलिटी निर्दयता, क्रूएलिटी हैड एनदर, तो निर्दयता का एक अन्य अनइंटेंडेड इफेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था। द वाल्टर, अब जिन जिन लोगों ने, ये जो गणमान्य लोग हैं, जो देशभक्त हैं, जिनकी बदौलत ये आज़ादी मिली है, उनका नाम गिनाएंगे। द ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, तो कहा हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस,
ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवेस जैसे अद्भुत साहसी मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब अद्भुत साहस वाले लोग थे। ये सबके नाम हैं। विजडम एंड जेनरॉसिटी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता एंड जेनरॉसिटी और उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। तो शायद फिर से ये कभी नहीं होंगे, शायद फिर से ये लोग पैदा नहीं होंगे, अर्थात इस तरह के कारनामे करने वाले लोग नहीं होंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन अर्थात अत्याचार की जरूरत पड़ती है। Perhaps शायद इट रिक्वायर्स, इसकी ज़रूरत पड़ती है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, इतनी गहराई वाले अत्याचार की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस तरह के उच्च चरित्र की ऊंचाई का निर्माण करने के लिए इसी तरह की गहराई वाले दमन की ज़रूरत पड़ती है। तात्पर्य यह है, कहना ये चाह रहे हैं कि इतना अधिक यातना कष्ट दिया गया था, तब शायद ऐसे चरित्रवान लोग, ऐसे वीर सपूत लोग पैदा हुए थे। परहैप्स माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, कहा मेरा देश खनिजों में संपन्न है। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और मोतियों से पूर्ण है, जेम्स मोती, दैट लाई जो पड़ा है, बीनीथ इट्स सॉइल इसकी मिट्टी में, इसकी भूमि के नीचे जेम्स मोती पड़ा है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं सदैव यही जाना है, मैंने यही हमेशा से जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे महानतम जो धन है, इज इट्स पीपुल, उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्धतम हीरो से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।